ध्यान दो। तो बहुपद जो है कैसे सॉल्व करेंगे, बहुपद में सवाल कैसा आता है और कितने प्रकार के बहुपद होते हैं, इसको पहले जानना जरूरी है। देखो, ए से लेकर के जेड तक जो होता है, या स्मॉल लेटर में भी ए से लेकर के जेड तक, ठीक है। उसके बाद संख्या में जो नंबर सिस्टम होता है, 0 से लेकर के अनंत तक। अनंत का सिंबल कैसे होता है? इन्फिनाइट। ठीक। तो ये जो कहलाया, ये सिस्टम और ये सिस्टम, ये दोनों में जो ABCD में है, चर अचर मालूम होगा। चर अचर, ये है चर, क्या है? चर। और ये है अचर। चर का मतलब ये होता है जिसका मान बदलते रहता है। ABCD X Y Z ये सब मान बदलते रहता है, और अचर का मान नहीं बदलता, ये फिक्स रहता है। इतने ठोका बात है, ठीक है। अब बहुपद के प्रकार पर चलो। बहुपद का जो प्रकार होता है, एक होता है एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद किसे कहते हैं? दूसरा होता है द्विपदी। नहीं लिखे? त्रिपदी बहुपद। अब एक पदी बहुपद जो होता है, हाँ थोड़ा अलग करना था। एक पदी बहुपद जो है, जैसे कि 2x लिख दिए तो एक पद हुआ, ये हुआ ना एक पद 2x, तो एक पद बहुपद हुआ, एक पदी कहेंगे इसको। और अगर 3x² लिखना है, कुछ भी लिखो, 8 y पर पावर 4, कोई मतलब नहीं, पद एक होना चाहिए। एक पद एक पद एक पद है, पद एक गो है ना, इसीलिए एक पदी बहुपद। द्विपदी में क्या होता है कि 2x+3 हो गया, तो ये दो पद वाले हो गए। और इसी में अगर ये सब लिखना हो तो 8 y पर पावर 4 + 3, इस तरह से, तो ये दो पद हो गए, तो द्विपदी हो गया, दो पद वाले, ठीक है। और त्रिपदी क्या होता है? तो इसी तरह से आगे चलेगा ना, 3x² + 3x + 3, ये त्रिपदी बहुपद हो गए। अब एक चीज का ध्यान देना है, चलो घात के हिसाब से चलेंगे। अब घात के आधार पर, तो ये था पद के आधार पर। और हाँ, ऐसा नहीं कि त्रिपदी तक जाके रुक जाता है, क्या 4 पद वाला बहुपद नहीं हो सकता? हो सकता है, लेकिन हम लोग सिर्फ 3 पद तक ही जानेंगे। और घात के आधार पर जो होता है, ये होता है रैखिक। रैखिक बहुपद। और दूसरा होता है द्विघात बहुपद। तीसरा इसी तरह से हो जाएगा ना, त्रिघात बहुपद। तो रैखिक बहुपद को एक घाती बहुपद भी कहते हैं। जैसे हो गया द्विघात बहुपद, तो एक घात बहुपद या एक घाती बहुपद भी कहते हैं रैखिक को। अब घात क्या होता है? 2x लिखा हुआ है या +3 भी है, तो दो पद वाले तो हो गए ना। ये कितने पद वाले हुए? दो पद वाले। लेकिन इसमें कोई भी घात मतलब पावर, कोई भी पावर चढ़ा हुआ नहीं है, तो एक पावर तो रहता है, यानी कि यहाँ पर पावर 1 लगा हुआ है, लेकिन लिखते नहीं है। तो एक घात वाला, अर्थात कोई घात ना हो, उसे रैखिक बहुपद या एक घाती बहुपद कहते हैं। क्लियर? दूसरा है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या होता है? जिस पर 2x² + 3, तो ये द्विघाती हो गया। अब ऐसा नहीं कि इस 2 को लेकर के बोल रहे हैं, चलो इसको बदल लेते हैं, 8 कर लेते हैं। 8x² + 3, ये घात 2 है ना यहाँ पर, इसीलिए द्विघाती। अगर घात 3 रहता तो लो, कितना ना पद हो गया, 1 2 3 4, इसको बोलेंगे चतुर्पदी बहुपद न रे। चतुर्पदी हो गया, 4 पद वाला हो गया। लेकिन हम यहाँ पर घात के आधार पर, तो घात में यहाँ 3 भी है 2 भी है, क्या घाती कहेगा इसको? त्रिघाती ही कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि सबसे बड़ा घात वही है। सिंपल, समझ में आ गया? यहाँ पर एक सवाल बनता है जो कि परीक्षा में, प्रत्येक परीक्षा में पूछेगा। क्या सवाल होता है कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 3x² + 3x + 3, तो ये जो बहुपद है, इसके शून्यक
कितने होंगे? दूगो। दूगो होंगे। और इसके शून्यक 3 होंगे। याद रखना है, जितना घाती बहुपद उतना शून्यक।